बिहार बना पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, लेकिन स्वच्छता कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा कब? नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की सर्वे सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 रिपोर्ट में बिहार को पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,30,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी और 8,000 से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक को मेहनत से बिहार को यह सम्मान मिला। क्या उन्हें उनकी मेहनत का पूरा सम्मान मिला? क्या बकाया मानदेय भुगतान होगा? क्या मानदेय में वृद्धि होगी? और क्या सरकार स्वच्छता कर्मी के भविष्य को लेकर सुरक्षित करने की कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे सवाल, पूरी जानकारी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। साथियों, बिहार सरकार और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की सफलता पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार ने पूर्वी भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि में जीविका दीदी, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, ग्रामीण समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में घर घर कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय उपयोग, स्वच्छता जागरूकता का उल्लेखनीय सुधार हुआ। पूरी खबर मैं यहाँ पे डिटेल से देने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अगर आप लोग सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सरकार द्वारा बड़ी आंकड़े के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,50,00,000 से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है, जबकि 3431 सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर का निर्माण किया गया। वहीं देखिएगा तो 7221 अपशिष्ट संस्करण इकाई बनाई गई और 171 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापित की गई, जबकि 38 गोवर्धन बायोगैस इकाई का निर्माण भी हुआ। राज्य के सभी वार्ड में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था लागू की गई। इन सभी कार्यों को धरातल पर सफल बनाने में स्वच्छता कर्मी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। सबसे बड़ा सवाल है साथियों, बिहार को सम्मान मिल गया, सरकार की उपलब्धि मिल गई, अधिकारियों का प्रशंसा मिल गई, लेकिन क्या स्वच्छता कर्मियों को उनका अधिकार मिला? क्या सभी जिले में समय पर मानदेय भुगतान हो रही है? क्या कई महीनों से लंबित बकाया राशि का भुगतान हो चुका है? क्या ईपीएफ ईएसआई सुविधा नियमित रूप से मिल रही है? यह सवाल आज भी लाखों कर्मियों के मन में उठ रहा है। तो अब बात करते हैं मानदेय वृद्धि की चर्चा पर। साथियों, वर्तमान में कई स्वच्छता कर्मी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी हक के हिसाब से मानदेय देनी चाहिए, जो हम लोगों को मानदेय जल्द से जल्द बढ़ानी चाहिए। कर्मियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, घरेलू खर्च लगातार बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की खर्चा बढ़ गई है, लेकिन जो हिसाब से हम लोग को मानदेय मिलते हैं उससे हमारे परिवार का भरण पोषण होने में ज़्यादा कठिनाई आ रही है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए हम लोग को मानदेय बहुत ही कम दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में मानदेय वृद्धि की मांग लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार बिहार में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है, उसके बाद कर्मियों को उम्मीद है कि सरकार इनके हित में सकारात्मक निर्णय ले सकती है। बकाया भुगतान पर क्या स्थिति है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे जान लेना बेहद जरूरी है। कई जिलों में समय समय पर यह शिकायतें सामने आती रही है कि कुछ कर्मियों का मानदेय भुगतान लंबित है। कर्मियों की मुख्य मांग है कि बकाया मानदेय तत्काल भुगतान किया जाए, नियमित मासिक भुगतान हो, ईपीएफ कटौती और जमा की पद्धति व्यवस्था लागू किया जाए, मानदेय वृद्धि हो, सेवा सुरक्षा भविष्य निधि की व्यवस्था हो। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों पर दर्शकों से सवाल है कि मैं आप सभी स्वच्छता कर्मी, पर्यवेक्षक और जीविका दीदियों से पूछना चाहते हैं कि आपके जिले में मानदेय समय पर मिल रहा है? क्या आपका कोई भुगतान अभी तक बकाया भी है? क्या सरकार को मानदेय बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं वो जानकारी दिखाना चाहते हैं जो पेपर में जानकारी दी गई है। कोई भी जानकारी फेक नहीं देते हैं। जो भी मुझे सबूत मिलता है या विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मिलता है या पेपर द्वारा मिलता है या न्यूज़ द्वारा मिलता है, वो भी जानकारी मैं सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी सफाई कर्मी लोग या स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं या जीविका दीदी हैं, तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए पहले आपको मैं पेपर कटिंग की जानकारी दिखाते हैं, उसमें क्या जानकारी लिखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दैनिक जागरण में न्यूज को प्रकाशित किया गया, लिखा गया स्वच्छता दूत बनकर बिहार का नाम रोशन करे जीविका दीदी, प्रदेश बनी पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य। पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी ये जानकारी समझ में आएंगे। इसमें सहयोग स्वच्छता कर्मी के साथ साथ यहाँ जीविका दीदी को भी
किया गया है। लिखा गया है जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। लिखा है भारत सरकार की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट, जो कि पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ करने वाला राज्य घोषित किया गया बिहार। और भी नीचे जानकारी दिया गया दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको सारा जानकारी यहाँ पे बताने वाले। यहाँ पे लिखा गया यह उपलब्धि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत के तहत जन जागरूकता अभियान अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संचालित विधिवत योजनाओं को संचालन, जीविका दीदी तथा ग्रामीण समुदाय के सक्रिय सहभागिता का परिणाम मानी जा रही है। दोस्तों सर्वेक्षण में यह भी पाया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, नियमित उपयोग को सुनिश्चित करने, घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था विकसित करने तथा कचरों को सामुदायिक निपटान दिशा में जीविका दीदी ने प्रभावी कार्य किए हैं। यहाँ पे लिखा है जीविका दीदी एवं सामुदायिक सक्रिय भागीदारी ने स्वच्छ अभियान को व्यापक जन संपर्क प्रदान किया है। उसके नीचे आइएगा तो लिखा गया जानकारी, वो भी आपको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। लिखा गया है पूर्वी क्षेत्र राज्य में बिहार जो प्रथम स्थान, उड़ीसा द्वितीय, झारखंड तृतीय, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर रहा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर से कचरा उठाओ, इसके निष्पादन साफ सफाई के लिए राज्य भर में वार्ड स्तर पर कराए गए 1,30,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी ग्राम पंचायत स्तर पर योगदान दे रहे हैं। 8,000 से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पे लिखा गया है सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के अंतर्गत, जो कि देखिएगा 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 744 जिले तथा 20,669 गाँव को विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान 3.22 लाख से अधिक ग्रामीण विकास विभाग के परिवार तथा 1.3 लाख से अधिक सार्वजनिक संस्थानों और सामुदायिक प्रदेशों का आंकलन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रथम चरण का शुभारंभ वर्ष 2014 में किया गया था। अब तक के 1,50,54,000 व्यक्ति शौचालय एवं भूमिहीन परिवार को लिए 9431 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण हुआ। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 की बात कर लेते हैं। द्वितीय चरण जो कि 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत राज्य के सभी वार्ड में घर घर कचरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संग्रह किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के सभी वार्डों में प्रति वार्ड एक पैंडल रिक्शा, ग्राम पंचायत स्तर पर एक ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 7221 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU का निर्माण किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित निष्पादन के लिए प्रखंड अनुमंडल स्तर पर 171 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2,13,452 सामुदायिक शोक पीट, जबकि 83,344 जंक्शन चैम्बर एवं 24,664 नली निकासी बिंदु पर निर्माण किया गया। राज्य के सभी जिलों में 38 गोवर्धन बायोगैस का भी निर्माण किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का नाम प्रथम स्थान पर आ चुका है। इसमें सभी का सहयोग जो दिया गया ज़्यादा, तो देखिएगा लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, आजीविका दीदी का नाम आया है। इन सभी के ही योगदान से, इन सभी के सहयोग से ही बिहार का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन रोशन होने से आप लोग का पेट और आप लोग का घर परिवार नहीं चलने वाले। सरकार पर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेनी चाहिए कि आप सभी का जो मानदेय है उसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाए और जो बकाया भुगतान उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार आप सभी के काम को देखते हुए आप सभी का मानदेय बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप लोग भी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैंने सारा जानकारी आपको बता दी है दोस्तों। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहले जुड़ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।